हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, क्या क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स में पढ़ करके कैसे अभी से कम ऑब्जेक्टिव में हम लोग 35 आउट ऑफ 35 क्या यहाँ पे 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो एग्जाम में समय बचा हुआ है ना मेरे दोस्त मेरे भाई, केवल 10 दिन का समय बचा हुआ है और 10 दिन आप मान करके चलिए, तो क्या लास्ट में 10 दिन में हम लोग फिजिक्स में 35 में से 35 स्कोर कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, इसका जवाब होगा मेरे भाई कि यदि आप एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, एक सही डायरेक्शन में अपना तैयारी करते हैं, तो आप लोग फिजिक्स में आसानी पूर्वक 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हैं। और इसमें आज हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स का कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर VVI है जिसको सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, जिसका सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा तो एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा और आप लोग आसानी पूर्वक 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कीजिएगा। पूरा डिटेल यहां पे डिस्कशन करेंगे, इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बहनें, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे भाई, यदि बात कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में, क्या फिजिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आपका क्या होता है, सबसे पहला हम आपको बताएंगे फिजिक्स जो होता है एक प्रैक्टिकल पेपर होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। तो इसमें भाई क्या है कि हमें काम क्या करना होगा, 30 अंक तो हमारा जो होता है कॉलेज होता है, जो स्कूल होता है वहां से प्रैक्टिकल के रूप में मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 70 अंक जो होता है, तो 70 अंक के लिए पढ़ना है। और बेसिकली आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपका जो यहाँ पे फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग कैसे अभी से तैयारी करेंगे कि एग्जाम में जो 10 दिन का समय बचा हुआ है, 8 से 10 दिन का समय, तो इसमें किस किस टॉपिक को पढ़ लेंगे या किस तरह से हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे कि एग्जाम में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपको पता होगा कि फिजिक्स में जो ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, टोटल 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। इतना बात, इतना चीज आपके माइंड में होगा और इतना भी माइंड में होगा कि जब 35 का आंसर देना है मेरे भाई, और आपके पास ऑप्शन कितना रहेगा, 70 रहेगा। क्या आपके पास ऑप्शन रहेगा 70? मतलब सीधा समझिए आपको 70 में से केवल 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। इतना इजी आपका पैटर्न है। और जिस तरह से 2023 का एग्जाम हुआ था, 2024 का एग्जाम हुआ था, जस्ट उसी तरह से 2025 का आपका एग्जाम होने वाला है। तो 70 में से 35 क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल इजी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मेरे भाई ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कहां से याद करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फिजिक्स है, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका जो फिजिक्स है मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिटेल में इसका डिस्कशन करते हैं। तो फिजिक्स में देखें तो टोटल चैप्टर्स की जो संख्या यहाँ पे आपके पास दिया गया है, तो टोटल चैप्टर फिजिक्स में कितना है, टोटल यहाँ पे 16 को चैप्टर है। क्या है मेरे भाई, टोटल 16 को चैप्टर है। और आपके पास जो समय बचा हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पे केवल 10 दिन का समय बचा हुआ है। क्या केवल 10 दिन का समय बचा हुआ है? क्योंकि ये टॉपर जो होता है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होता है, एक बेहतर परसेंटेज जो स्कोर करता है, वे हमेशा काम क्या करते हैं, अपने टाइम को, यहाँ पे क्या है, अपने टाइम को अर्थात अपने समय को, क्या अपने समय को वे ध्यान में रखते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग ही, टाइम के अनुसार ही अपना प्रिपरेशन करते हैं, अपना तैयारी करते हैं। तो इसलिए मेरे भाई आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है और टोटल जो आपके पास चैप्टर्स की संख्या है यहाँ पे 16 चैप्टर है। तो सबसे पहले आप में से दो तरह का स्टूडेंट होंगे, वो ऐसे स्टूडेंट जिनको क्या होगा, फिजिक्स के 5 से 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। क्या ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, वे लोग पहले से याद कर रहे होंगे, या जिनका जो होगा ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करना चाहेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि जिनका देखिए 5 से 6 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, तो मान लिया जाए किन्हीं का 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है और टोटल चैप्टर की संख्या यहाँ पे 16 है मेरे भाई। तो 16 को चैप्टर है, 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, तो टोटल आपके पास कितना चैप्टर बचा हुआ है, 10 चैप्टर बचा हुआ है। तो 10 चैप्टर बचा हुआ है, तो 10 दिन का आपके पास समय है। तो एक दिन में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग रट जाइए, 100% रट जाइए। और आपको हम बताइए कि हैं कि ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव कहां से तैयार करना है। तो आपको क्या बताएं कि ऑब्जेक्टिव के लिए या तो आप एक पर्सनल बुक ले लीजिए, सबसे पहला सजेशन रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए बुक ले लीजिए। और दूसरा है कि यदि आपके पास कोई भी गेस्ट पेपर हो, किसी भी पब्लिकेशन का क्यों ना हो, यदि उसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो आपके लिए बेस्ट है, उससे बेस्ट बुक आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता है। उसी को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिए।
इतना चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिनका जो है 5 से 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है या कुछ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है। लेकिन वैसे मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे जिनका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का तैयारी बिल्कुल जीरो है। फिजिक्स में उनको लग रहा है कि हम तो ऑब्जेक्टिव याद किए थे लेकिन ऑब्जेक्टिव भूल गए हैं, पता ही नहीं चलता है कि ऑब्जेक्टिव याद है कि नहीं याद है। तो मेरे भाई अभी से आप क्या कीजिए, पूरा डेडिकेशन के साथ एक सही डायरेक्शन जो हम बता रहे हैं, आपको सुझा रहे हैं, उस डायरेक्शन पे चलना स्टार्ट कीजिए। और आज से केवल 10 दिन का समय बचा हुआ है मेरे भाई, और यदि आप 10 दिन मेहनत नहीं कर सकते हैं अपने सपनों के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने माता पिता के लिए, तो मेरे दोस्त फिर जिंदगी का क्या मतलब है। तो सीधा सा अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक बात को फिक्स कर लेना है, अभी से इस डर को हटा देना है कि हम अभी 10 दिन पढ़ करके एग्जाम में बेहतर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप बेहतर कर सकते हैं, बस एक जुनून है, जरूरत है, एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर जिद होना चाहिए। और इस 10 दिन में आपको क्या करना होगा, पूरा सीरियस हो जाना है, अपना 100% दे देना है। और 10 दिन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बुक सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक है, कंडीशन सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसमें चैप्टर वाइज वहां पे क्वेश्चन दिया हुआ होना चाहिए, चैप्टर वाइज। आप क्या कीजिए, 10 दिन का समय है तो आपको हम बता देते हैं कि कौन सा इंपोर्टेंट चैप्टर है, कौन सा VVI चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और बात करेंगे जो आपका पाठ्य पुस्तक है NCERT, और बिहार बोर्ड NCERT को ही फॉलो करता है, तो NCERT के अकॉर्डिंग ही वो बताएंगे कि आपको काम क्या करना होगा। तो सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पे जो होता है फिजिक्स का, देखिए भाग 1 है, क्या भाग 1 है या पार्ट 1 है। तो आपके पास जानते हैं कि फिजिक्स का 2 बुक है, तो इसमें जानते हैं कौन कौन चैप्टर को आपको कम से कम रट जाना है। अभी 10 दिन का समय जो बचा हुआ है, इसमें किस किस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो है क्या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो होता है, इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है, क्या स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है। इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रचुर मात्रा में एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और आपको पता है कि हम हवा में बात नहीं करते हैं, खुद एग्जाम दिए हैं और कई सालों से बच्चों को यहाँ पे क्या गाइड करते आ रहे हैं, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है। अब पिछले ईयर का पेपर भी देखें, तो इस बात को आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि लास्ट स्ट्रेटजी है ऑब्जेक्टिव के लिए। आप लोग ये 2 चैप्टर जो बताए हैं, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा। तीसरा जो आपका चैप्टर है विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का भी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा। उसका चौथा गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो है, चुंबकत्व एवं द्रव्य जो है, और उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका है। और यहाँ पे जो अगला जो आपका है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इतना चैप्टर हो गया मेरे भाई। उसके बाद सेकेंड वाला जो बुक होता है पार्ट 2 जो होता है, भाग 2 आप जो भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको जानते हैं कितना चैप्टर पढ़ना है, सिंपल सा सीधा सा हम बता देंगे। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे चैप्टर जो होगा मेरे भाई, जो कि एग्जाम में हर साल उसे ऑब्जेक्टिव कई सारा पूछा जाता है, तो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे क्या है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक अंतर, मतलब रे ऑप्टिक्स जो होता है। क्या रे ऑप्टिक्स को आपको 100% पढ़ना है। और सबसे ज्यादा VVI हम यही बोलेंगे कि किरण प्रकाशिकी जो है आपका रे ऑप्टिक्स जो है, इस चैप्टर को यदि आप इग्नोर कीजिएगा ना तो एग्जाम में आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बहने, आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जरूर याद कीजिएगा। उसका दूसरा यहाँ पे अगला जो है तरंग प्रकाश की, मतलब वेव ऑप्टिक्स जो होता है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति जो होता है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद आगे बात कर लिया जाए तो अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, जिसमें कि हम लोग पीएन संधि डायोड, पीएन संधि पढ़ते हैं, संधि ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं। जो हम चैप्टर को बताए हैं उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग आसानी पूर्वक 35 आउट ऑफ 35 आप लोग स्कोर कर सकते हैं और 110% स्कोर कर सकते हैं। अब आपको हम क्या बोलेंगे कि पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए, आपका तैयारी बिल्कुल जीरो है। तो क्या ऐसा बोलना उचित रहेगा, ऐसा कहना उचित रहेगा? बिल्कुल ही उचित नहीं रहेगा। क्योंकि क्या होता है, यदि आप बेहतर स्टूडेंट हैं या टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको समय को अपने साथ ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सिंपल सा यही है मेरा सजेशन मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि केवल 10 दिन का समय बचा हुआ है, 10 दिन का समय बचा हुआ है। तो 10 दिन में आप लोग क्या कीजिए, जो भी VVI चैप्टर बताए हैं उसको कंप्लीट कीजिए। और वैसे स्टूडेंट होंगे जिनका तैयारी जो होगा ऑब्जेक्टिव का पूरा कंप्लीट होगा, तो जो चैप्टर आपको VVI बताएं, जो आप चैप्टर आपको गेस किए हैं, उस चैप्टर पे आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा। और सबसे लास्ट और सबसे
ज़्यादा जरूरी और हर एक वीडियो में आपको हम समझाते हैं, आपको बताते हैं अपना भाई समझ करके कि आप लोग क्या कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए आप नया चीज नहीं पढ़िएगा उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन आप लोग डेली बेसिस पे रिवीजन जरूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा। रिवीजन जो होता है ना रामबाण है। क्या रिवीजन क्या है, रामबाण है। सीधा सा आप समझिए कि रिवीजन जो है रामबाण है, और रिवीजन के बिना आप लोग एग्जाम में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और जितना ज्यादा रिवीजन रहेगा उतना ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त कि आप लोग क्या कीजिए, डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए। क्या डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए और सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए।